अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शुजात अली आप तमाम का वेलकम करता हूं इस एडुबेंच चैनल पर, जो कि एजुकेशनल चैनल है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद स्पेशली मेरा फोकस उन तमाम टीचर्स पर और स्कूल लीडर्स पर है, क्योंकि जिस तरह से ट्रेडिशनल टीचिंग होती थी, टीचर चॉक और पेन, जैसा कि चॉक एंड टॉक रूल जो होता था, चॉक टीचर बोर्ड के करीब जाकर बच्चों को पढ़ाते थे, जब बच्चे सामने बैठते थे, इसे कहते हैं ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग। बट अभी ये हरगिज़ भी चलने वाले नहीं हैं। टीचर्स को, स्कूल लीडर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना बेहद ज़रूरी है। इसके बगैर ये हरगिज़ भी नहीं चलेगा। वो कहते हैं ना कि अगर आप अपने आप को वक्त के साथ नहीं बदलोगे तो वक्त मजबूरन आपको बदल देगा, और मजबूरन आपको भी वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। तो जब हमें वक्त के साथ बदलना था उसका टाइम बहुत पहले ही बीत चुका है। अब वक्त मजबूरन हमें बदल रहा है और हमें भी वक्त के साथ मजबूरन बदलना है। अगर अब भी हम नहीं बदलेंगे तो बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो इस तरह से मैंने ये वीडियो बनाया है टीचर्स के लिए और स्कूल लीडर्स के लिए, और मैंने स्पेशली दो चीज़ों पर ये वीडियो में फोकस किया है। पहली चीज़, आप ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से लेना है और इसके अंदर कैमरा का यूटिलाइजेशन किस तरह से करना है, मोबाइल फ़ोन का प्लेसमेंट किस तरह से करना है और डायरेक्शन कैमरे को किस तरह से देना है। और दूसरी चीज़ रही, अगर आपके पास वाइट बोर्ड नहीं है, लिखने के लिए कुछ सोर्स नहीं है, तो आप घर बैठे बैठे ऑल्टरनेट सोल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं, बोर्ड का ऑल्टरनेट सोल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं, और आप किन किन चीज़ों पर लिख सकते हैं जो कहीं बोर्ड से कम नहीं है। तो ये वीडियो को आखिर तक देखिए। जिस तरह से कोविड-19 का जो पैंडमिक है बहुत सारे चीज़ों को डिस्टर्ब करके रख दिया है, स्पेशली एजुकेशनल इंडस्ट्री। दुनिया में हर तरह का लॉकडाउन हो सकता है, शहर का लॉकडाउन हो सकता है, कंट्री का लॉकडाउन हो सकता है, स्टेट का लॉकडाउन हो सकता है, यानी कि रोड्स का लॉकडाउन हो सकता है, दुकानों का, व्हीकल का, सबका लॉकडाउन हो सकता है। बट ये लॉकडाउन वर्ड एजुकेशनल में कभी नहीं हो सकता है। बट ये लॉकडाउन चीज़ जो है एजुकेशनल फील्ड में यानी कि एजुकेशनल इंडस्ट्री में कभी नहीं हो सकती है। अगर हम हमारा फ्यूचर अच्छा चाहते हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा चाहते हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा चाहते हैं, तो वो लोग को एजुकेशनल फील्ड से, एजुकेशन से जुड़े रहना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो लोग एजुकेशन रोक देते हैं, अगर एजुकेशन को स्टॉप करते हैं, तो इस लॉकडाउन से भी उतना बड़ा लॉस नहीं होगा जितना एजुकेशन रोकने की वजह से होगा। तो टीचर्स, पेरेंट्स, स्कूल लीडर्स, मेरी सभी से गुजारिश है जो भी उमूमन एजुकेशनल फील्ड से कनेक्टेड है कि बच्चों का एजुकेशन मत रोके, उसको जारी रखे, क्योंकि ये हमारे आने वाले कल के मुस्तकबिल है, हमारे आने वाले कल का फ्यूचर है, फ्यूचर जनरेशन है। अगर इनका एजुकेशन रुक सकता है तो बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक आएगा हमारे इस शहर को और आने वाले कल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़, जिसमें मैंने कुछ टेक्निक्स बताए हैं जो आपको फ़ायदेमंद हो सकते हैं। टेक्निक नंबर 1, यूजिंग वाइट बोर्ड, मार्कर, डस्टर एंड ए ट्राईपॉड यूजिंग मोबाइल फ़ोन। यहाँ पर मैं मेरा ट्राईपॉड यूज़ कर रहा हूँ, जो मुझे कॉस्ट पड़ा अराउंड 440 रुपीज़ और नियरली 500 रुपीज़। तो ये जो सेटअप है, कैमरा आपका सिर्फ आपके शोल्डर लेवल पर होना चाहिए, और जो ट्राईपॉड है आपका, इसकी मदद से। अब सवाल ये है, अगर आपके घर में ट्राईपॉड नहीं है, आपके पास ट्राईपॉड नहीं है, तो आप अपने घर बैठे फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी आपके घर पर मटेरियल अवेलेबल है, उससे आप ट्राईपॉड किस तरह से बना सकते, चलिए सीखते हैं। स्टेप नंबर 1, टेक ए स्टिक, और ये जो स्टिक है इट शुड बी एटलीस्ट 5 फीट टॉल। स्टेप नंबर 2, टेक ए शार्पनर, और ये शार्पनर आप यहाँ पर लगाएंगे एटलीस्ट 6 to 7 इंचेस नीचे स्टिक के, और ये शार्पनर को आप पेस्ट करेंगे राउंड द स्टिक। सो हियर हमने स्टिक पर शार्पनर पेस्ट कर लिया है, क्योंकि जब भी आप इस पर फ़ोन प्लेस करेंगे तो वो नीचे स्लिप ना हो सके। स्टेप नंबर 3, टेक ए जार विथ फुल ऑफ सैंड। एक जार लीजिए आप, जो भी आपके घर में जार है, एटलीस्ट इट शुड बी अ साइज़ ऑफ ए चॉकलेट बॉक्स, और उसके अंदर आप सैंड फिलअप करिए टिल द नेक। उसके बाद इंसर्ट दिस स्टिक इनटू द जार लाइक दिस। तो ये हमारा ट्राईपॉड रेडी है। तो मैं अभी ये ट्राईपॉड को नीचे रख रहा हूँ। ये जो शार्पनर है, इसके ऊपर मैं ट्राईपॉड मेरा प्लेस कर रहा हूँ। मे बी इट में फॉल डाउन, कभी भी गिर सकता है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक रबर बैंड जो है
मैं इसके नीचे एक रबर बैंड लगा रहा हूँ और दूसरा रबर बैंड इसके ऊपर। तो ये दो रबर बैंड की हेल्प से ये फ़ोन अच्छी तरीके से बैलेंस हो जाएगा और गिरेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं इससे वीडियो कैसा आती है। तो आप ये फ़ोन इस तरह से यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं जिस तरह से मैंने प्लेस किया है, और यहाँ ऊपर और नीचे की तरफ कुछ स्पेस मैंने छोड़ी है। अगर आप फ़ोन को हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो आप कवर कर ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ठहरूंगा और मैं क्लास ईजिली लूँगा। तो चलिए देखते हैं कि अभी इसके अंदर क्लास किस तरह से दिखती है। अगर आप आपका फ्रंट कैमरा ऑन करना चाहते हैं तो बस फ़ोन को सिंपली ट्विस्ट कर लीजिए। जो भी आप प्लेटफॉर्म्स यूज़ करेंगे, जूम, गूगल मीट, हैंगआउट्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, कोई भी जगह, बट आप आपके ऑडियंस को, आपके पार्टिसिपेंट्स को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये दिखता कैसा है। सो आई एम राइटिंग हियर ऑन द बोर्ड, वेलकम टू एडुबेंच। टेक्निक नंबर 2, इसमें आपको ये करना है, कुछ बुक्स लीजिए। स्टेप नंबर 1, कुछ बुक्स लीजिए। स्टेप नंबर 2, टेक ए स्टिक, और ये जो स्टिक है एटलीस्ट 2 फीट टॉल होनी चाहिए। उसके बाद ये जो स्टिक है, प्लेस दिस स्टिक ऑन द बुक्स। एंड स्टेप नंबर 3, इसके ऊपर आपको कुछ वेट रखना है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या करें, हम कुछ बुक्स लिए। स्टेप नंबर 2, हम स्टिक प्लेस करें यहाँ पर। स्टेप नंबर 3, ये स्टिक को सपोर्ट के लिए इसके ऊपर कुछ वेट रखें, यानी कि हम और कुछ बुक्स स्टिक के ऊपर रखें। अब स्टेप नंबर 4, आपका अपना मोबाइल फ़ोन इसके ऊपर प्लेस करना है। सो ये हमने मोबाइल फ़ोन इसके ऊपर प्लेस कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि इसको रबर बैंड से सपोर्ट करें तो आप रबर बैंड भी यूज़ कर सकते हैं। रबर बैंड से अपने मोबाइल फ़ोन को सपोर्ट के लिए लगा सकते हैं। अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है रबर बैंड की। तो अब ये आपका पेपर रेडी है। तो हम चलिए देखते हैं कि दिख किस तरह से रहा है। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब ये आपका पेपर रेडी है। इसके लिए आप जो भी पढ़ाएंगे, जो भी लाइव क्लास लेंगे, फिर रिकॉर्ड लेसन लेंगे, आप यहाँ पर लिखकर आप बता सकते हैं। ये डायरेक्शन आपके फ़ोन का रहना चाहिए। तो इसके लिए आप यूज़ करिए मार्कर। बेस्ट ओपिनियन है मार्कर, क्योंकि अगर आप पेन से लिखेंगे तो उतना डार्क नहीं दिखेगा, फिर भी उतना क्लियर नहीं दिखेगा। जब आप मार्कर यूज़ करेंगे तो ये डार्क होगा और विजिबल रहेगा और ब्राइट रहेगा। तो आप मार्कर यूज़ करिए और स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी टेक्निक नंबर 2, जो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं घर में। टेक्निक नंबर 3, ये जो टेक्निक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टेक्निक है, और ये टेक्निक में आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 टूल्स की जो कि सेम साइज़ है। देखिए इन दोनों का साइज़ बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक स्टिक लेंगे, वही सेम स्टिक जो 2 फीट की थी, इसको क्या करेंगे, आप ऊपर की तरफ प्लेस करेंगे कुछ इस तरह से। आप क्या करेंगे, आपका जो मोबाइल फ़ोन रहेगा इसको प्लेस करेंगे ऊपर की तरफ। ये हमने हमारा मोबाइल फ़ोन प्लेस कर लिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर हमने नीचे A4 शीट पेपर भी रखा है। तो आप सेम मार्कर के थ्रू यहाँ पर जो भी आपका एक्सप्लेनेशन दिख रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। आपकी स्क्रीन कम्प्लीटली विजिबल है यहाँ पर। और याद रहे कुछ साइड्स आपको छोड़ना है, जैसा कि यहाँ पर, यहाँ ऊपर, आजू बाजू में कुछ साइड्स छोड़ना है, ताकि जब पेपर आपका हिले तो स्क्रीन एडजस्ट हो जाए। या फिर आप नीचे इसको पेपर को आपके पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्लियरली एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। मैथ्स रहो या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रहो, मैथमेटिक्स रहो, नंबर्स रहो, कोई से भी सब्जेक्ट आपका आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं सिंपल वे में। टेक्निक नंबर 4, ये टेक्निक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें अब उमूमन देखा गया है कि पिछले जो टेक्निक्स है वहाँ पर आपने टेबल यूज़ किए हैं, कुछ एक में बुक्स यूज़ किए हैं और एक में ट्राइपॉड बनाए। जिसमें ट्राइपॉड आपने बनाया है, अगर पीछे आपके बोर्ड है, अगर आपको बोर्ड यूज़ करना है वगैरह कुछ, अगर आपको लेंथ बड़ी होना है, तो अगर आप ठहर कर बोलना चाहेंगे तो ऑब्वियसली आपकी हाइट ज़्यादा रहेंगी, तो 5 फीट से ज़्यादा आपको ट्राइपॉड की हाइट चाहिए। तो ये टेक्निक अगर आप बैठ कर बोल रहे हैं, जैसे यानी कि टेबल टॉक अगर आप कर रहे हैं, सामने टेबल पर आपका कैमरा प्लेस करके आप बातचीत करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए छोटा ट्राइपॉड आप किस तरह से बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए आपको चाहिए एक बॉटल। तो मैंने कुछ इस तरह से इसकी नेक कट कर ली है। स्टेप नंबर 2, ये बॉटल को आप इस तरह से मार्क करेंगे, क्योंकि ये जो मार्क है आपको यहाँ से इस तरह से कट करना है।
ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 1.5 इंच कट करना है आपको। तो देखिए इस तरह से हमने बॉटल को टू साइड से कट कर लिया, दो तरफ से भी सेम इक्वल शेप में कट किया है। तो अब इसके अंदर हमें कुछ वेट डालना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सैंड। तो कुछ मट्टी इसके अंदर आप डालिए। तो ये हमने इसके अंदर कम्प्लीटली पूरी अच्छी तरीके से मट्टी भर लिया है ताकि ये डिस्टर्ब ना हो, ये कुछ गिरे ना, हवा से उड़े ना। अब आपको आपका जो मोबाइल फ़ोन रहेगा इसके अंदर कुछ इस तरह से ऐसा प्लेस करना है, या फिर आप इसको हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं या फिर आप इसको वर्टिकल भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं अभी मेरा फ्रंट कैमरा इस्तेमाल करता हूँ, शायद इसकी हाइट अभी कुछ थोड़ी नीचे है। अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करूँगा ये मेरे फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड करूँगा, बैक कैमरे से बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो अभी इसकी हाइट मेरे टेबल की थोड़ी नीचे है, तो इसके लिए मैं कुछ बुक्स की हेल्प लूँगा। तो इस तरह से मैं बुक्स के ऊपर ये प्लेस कर अब यहाँ पर मैं मेरा फ्रंट कैमरा प्लेस करता हूँ इस तरह से, और मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो ये वीडियो कुछ इस तरह से दिखती है। तो बड़े ही आसानी से, बड़े ही अच्छे अंदाज में हमने एक छोटा सा भी ट्राइपॉड बना लिया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपके घर पर अवेलेबल है, जो सैंड हमने यूज़ किया है इस बॉटल के अंदर, आप कुछ भी आपके हिसाब से इसके अंदर वेट रख सकते हैं आपकी सहूलत से। तो इस तरह से हमने ये बना लिया है। तो ये था हमारा टेक्निक नंबर 4। सो होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, जिसमें मैंने आपको मल्टीपल कैमरा के पोजीशंस बताए, कैमरा के डायरेक्शंस बताए हैं, जिस तरह से आप अपने घर में भी शूट कर सकते हैं, घर में भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं स्टूडियो में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी कोई स्टूडियो यूज़ नहीं किया है ये वीडियो में। तो आप भी आपके ऑफिस रहो या फिर आपका घर, स्कूल, कहीं पर भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि आपके पास अगर घर में, ऑफिस में अगर वाइट बोर्ड नहीं है, अगर ब्लैक बोर्ड नहीं है, आप स्केच पेन या फिर मार्कर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूजुअली कोई चॉक पीस ब्लैक बोर्ड पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इसकी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपके पास बोर्ड्स नहीं है, तो घर बैठे आप बोर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट सिंपल टेक्निक्स के थ्रू, जो भी घर में आपके मटेरियल अवेलेबल है उसके थ्रू आप किस तरह से बोर्ड बना सकते हैं और उसको मल्टीपल टाइम्स रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये हम सीखेंगे पार्ट 2 में। जुड़े रहे हमारे साथ पार्ट 2 तक। पार्ट 2 में हम आपको ये सब चीज़ें, टेक्निक्स बतलाएंगे कि बोर्ड किस तरह से बनाना और उसको यूज़ किस तरह से करना। तो हमारा कंटिन्यूएशन पार्ट 2 देखना ना भूले, ज़रूर देखें। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।